भगवान के नाम जप की महिमा। नाम जो है, कलयुग नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरे ही पारा। कलयुग में मनुष्य ध्यान नहीं कर सकता, ज़्यादा पूजा पाठ नहीं कर सकता, ज़्यादा दान पुण्य नहीं कर सकता, जो सतयुग, त्रेता और द्वापर में जिससे पार हो जाता था। पर कलयुग में सबसे आसान साधन रखा गया, नाम जप। नाम जप से मनुष्य आसानी से पार हो जाता है, पर फिर भी मनुष्य नाम जप नहीं कर पाता। तो जब तक हमें अपने उद्धार का शौक नहीं होगा, तब तक नाम जप भी नहीं होगा। काफ़ी लोग हैं जो करते हैं, नियम निभाना बहुत मुश्किल है। नियम निभाना बहुत मुश्किल है। कोई भी नियम हम लेते हैं, 16 माला का भी लेते हैं, बहुत से लोग तो 4 माला भी नहीं करते हैं। तो नियम निभाने में दम लगता है। जैसे हमने एक मोटा मोटा एग्जाम्पल लेते हैं, हमने एक्सरसाइज करना शुरू करा। अब हमने 1 दिन करी, 10 दिन करी, 15 दिन करी, अब हमारे बदन में दर्द हो गया, अब हमारी एक्सरसाइज छूट गई। अब फिर उसको शुरू करने में हमें दम लगेगा ना। फिर हम छूट गई तो छूट गई। फिर थोड़े दिन बाद हमें शौक लगा, फिर हमने कर ली 2, 4, 6 दिन। फिर कोई मेहमान वगैरह आ गए, फिर छूट गई, फिर हमारी रह गई। ऐसे ही नाम जप के साथ होता है। तो नियम निभाने में दम लगता है। लाइफ में डिसिप्लिन चाहिए होता है, भगवान से प्रेम चाहिए होता है। करना है तो करना है। क्या होना चाहिए हमारा संकल्प? करना है तो करना है। नाम जप करना है तो करना है। खुद भी भजन करिए और लोगों को भी भजन कराइए, है ना? क्यों? क्योंकि भगवान के नाम से हमारा रोम रोम भी पवित्र होता है और पूरे देश का वातावरण पवित्र होता है। पूरे देश में पवित्रता फैलती है, भावों की शुद्धि होती है, पूरे देश की उन्नति होती है, पूरे मानव समाज की उन्नति होती है। वो काम हम करना ही नहीं चाहते। तो इसलिए गुरु भगवान कहते हैं कि भगवान का नाम जो है वो कलयुग में सबसे बड़ा उद्धारक है। तो अगर हम बिल्कुल माला नहीं करते तो 4 माला से तो ज़रूर शुरू करें। आप सबसे प्रार्थना है, करबद्ध विनती है कि कम से कम 4 माला से तो शुरू करें कि मुझे करनी है 4 माला। तो फिर 4 से 8 करें। अब आपका बच्चा 2nd क्लास में ही फेल होता रहे रोज रोज, कितने लोग खुश होंगे? कोई भी नहीं होगा। तो आप 4 ही करते रहेंगे, फिर 4 की 6 करिए, 6 की 8 करिए, 8 की 10 करिए, 12 करिए, फिर उनको बढ़ाते जाइए। इस तरह से हमारा जो प्रेम है नाम से, वो हमारी भगवान से भी प्रीति करा देता है। सत्संग सुनने का भी नतीजा ये होना चाहिए कि हम भगवान के सम्मुख हो जाएं, उनको अपना मान लें। आप सब सत्संग सुनते हैं? भगवान के सम्मुख हुए या संसार के सम्मुख है? अपनी मैं के सम्मुख है या भगवान के सम्मुख है? नहीं, भगवान के सम्मुख नहीं है, अपनी मैं के सम्मुख है। क्योंकि कोई भी जरा भी बात कह देता है तो हमें बुरी लग जाती है, नहीं? तो किसके सम्मुख हुए, भगवान के या अपनी मैं के? अगर बुरी लग जाती है हमें बात, तो अपनी मैं के सम्मुख हुए या भगवान के सम्मुख हुए? हैं? अपनी मैं के। तो भगवान के सम्मुख हो गए तो काम ही हो गया। सम्मुख होए जीव जभई मोही, जन्म कोटि अगनासई तभी। जब जीव मेरे सम्मुख हो जाता है तो उसके जन्म जन्म के कोटि पाप का नाश हो जाता है। तो सम्मुख होना ही तो भगवान के कठिन है। हम सब अपनी मैं के सम्मुख रहते हैं। हमारी मैं जो है वही प्रबल रहती है। भगवान के सम्मुख होना मतलब जगत में कुछ भी हो रहा है तो उसकी तरफ ध्यान नहीं देना। जैसे मुझे ये दृष्टांत बहुत अच्छा लगता है, कोशिश भी करती हूँ इसको अपने ऊपर अप्लाई करने की, पर कभी कभी नहीं भी हो पाता है। एक बार एक कुत्ता था, बहुत अच्छा नहीं है सुनने में, पर इसको लगाने में बहुत फ़ायदा रहता है। तो उसको एक गांव से दूसरे गांव जाना था। वो गांव थोड़ा दूर था। अब वो जब जाने लगा, बीच में कई गांव पड़े, तो कुत्ते भौंकने लगते उसके ऊपर। तो वो क्या सोचता कि अगर मैं इन कुत्तों से लड़ूंगा तो ये मेरे पर भौंकेंगे, और भौंकेंगे तो मुझे वहाँ पहुँचने में देरी हो जाएगी, मैं पहुँच ही नहीं पाऊँगा। तो वो दुम दबा के वहाँ से भाग जाता था। समझ रहे?
वो कुत्ता जो था वो दुम दबा के वहाँ से भाग जाता था, दूसरे गांव पहुँच जाता था। फिर वहाँ के कुत्ते भौंकते थे, वो भी भौंक सकता था। वो सोचता था अगर मैं इनके ऊपर भौंकूंगा फिर मैं रुक जाऊंगा, फिर मेरा रास्ता बहुत लंबा हो जाएगा और हो सकता है मुझे काट कूट लें तो मैं यहीं मर जाऊं। तो फिर वो अपनी दुम दबा के भाग जाता था। ऐसे करके वो हर जगह से दुम दबा कर भागता रहा, तो अपने गंतव्य स्थान तक पहुंच गया। अब हमारे जीवन में भी बहुत से कारण आते हैं जहां हमको गुस्सा आता है, हम चिढ़ते हैं, हमें नाराज़गी होती है या हमारे मन की नहीं होती। चलिए चिढ़ते नहीं, गुस्सा नहीं होते, पर हमारे मन की नहीं होती, हमें बुरा लगता है, जहाँ हम बोल सकते हैं। पर अगर हम अपने लक्ष्य को बार बार याद रखें, मेरा लक्ष्य क्या है? मेरा लक्ष्य है परमात्मा से मिलकर एक होना, भगवान के सम्मुख होना, भगवान से प्रेम बढ़ाना। अब मैं अगर सबसे कुछ कुछ कहता रहूँगा तो क्या होगा? मन में राग द्वेष ही होते रहेंगे। मन में कभी सुलह होगी, कभी गुस्सा होगा, कभी कुछ होगा, कभी कुछ होगा, तो मन थोड़ा थोड़ा चलता रहे तो भजन नहीं होगा, भगवान से प्रेम नहीं होगा। तो क्या है कि कोई कुछ भी कहे, अपनी दुम दबा के भगवान के सम्मुख हो जाओ। समझ रहे? कोई कुछ भी कहे, दुम दबा के मतलब चुप होके, गुम होके विवेक नजारा। गुम होके विवेक नजारा मतलब अपनी मैं को खत्म करके इस नजारे का मजा लो। नजारा मतलब है ही भगवान। नजारा क्या है ही भगवान। सब गोविंद है, सब गोविंद है, गोविंद बिन नहीं कोई। इसका आनंद लीजिए कि भगवान के अलावा और कुछ है नहीं संसार में। सत्संग सुनने का भी नतीजा ये होना चाहिए, हम भगवान के सम्मुख हो जाएं, उनको अपना मान लें। तो सत्संग हम इतना सुनते हैं, उसका नतीजा क्या होना चाहिए कि हम भगवान के सम्मुख हो जाएं, अपनी मैं के सम्मुख न रहें और उनको अपना मान लें कि मैं भगवान का हूँ और भगवान मेरे हैं। ये हमारे सत्संग का फल होना चाहिए। हमने इतना सत्संग सुना और संसार को ही अपना मानते रहे, है ना, संसार को ही अपना मानते रहे, भगवान को अपना माना नहीं, तो सत्संग सुनने का कोई फायदा हुआ? बताइए, कोई फायदा नहीं हुआ। तो हम सत्संगी नहीं हुए। हम तो घूमने आते हैं, टहलने आते हैं, ठीक है, पर हम सत्संगी नहीं हुए। अगर भगवान को अपना नहीं माना और संसार को ही अपना मानते रहे, संसार के ही सम्मुख रहे, तो हम सत्संगी नहीं हुए। संसार में मोह बहुत दिन किया, जन्मांतरों में किया, परंतु हाथ कुछ नहीं लगा, रहे रोते के रोते। बोले संसार ने सबके साथ बहुत मोह किया, पति पत्नी के साथ, बच्चों के साथ, माँ का बेटे से बड़ा मोह होता है, पिता का पुत्री से और पत्नी से होता है। सबसे मोह किया, पर रहे रोते के रोते। संसार में मोह करके कोई खुश हुआ? संसार में मोह करके कोई खुश हुआ? कोई खुश नहीं हुआ, वो रहे रोते के रोते। भगवान से अगर प्रेम करते तो निहाल हो जाते। बोले अगर भगवान से प्रेम किया होता तो निहाल हो जाते। भगवान से प्रेम किया होता तो क्या हो जाते? निहाल हो जाते। देखिए, कोई 30 साल का है या कोई 40 साल का है, कोई 50 साल का है, कोई 20 साल का ही होगा, तो हमने कितने साल संसार को दिए? 20 साल, 10 साल, 30 साल, 40 साल संसार को दिए। हमसे सब प्रसन्न है? कोई एक जना हाथ खड़ा कर दे कि मुझसे घर में एक जना प्रसन्न है? कोई प्रसन्न नहीं है। अच्छा, अगर हमने 30 साल के केवल 3 साल भगवान को दिए होते, उसका 1/10, 30 साल के 3 साल भगवान को दिए होते 1/10, तो भगवान हमसे प्रसन्न हो जाते? हो जाते। 30 साल के 1/10 भी, 3 साल भी हम भगवान को देने को तैयार नहीं हैं और पूरा जीवन संसार को दे देते हैं और संसार में कोई हमसे प्रसन्न नहीं होता। कोई प्रसन्न नहीं होता और कोई होगा भी नहीं। क्यों? सबके पास मन है, आज प्रसन्न हो जाएंगे, कल फिर नाराज हो जाएंगे। आज ठीक से बोल देंगे, कल फिर उनका मन आ जाएगा। मन की हो गई तो प्रसन्न, मन की नहीं हुई तो फिर वही मन ही मन है। ये सब मन ही मन है, आदमी मन ही मन है। बोले मन ही संसार है, और क्या संसार है? मन ही तो संसार है। भगवान सदैव साथ रहते हैं, प्राण जाने पर भी उस समय भगवान साथ में ही रहते हैं। बोले भगवान जो है प्राण जाने पर भी साथ रहते हैं और प्राण रहने पर भी साथ रहते हैं। प्राण रहने पर भी साथ रहते हैं, संपत्ति में भी साथ रहते हैं, विपत्ति में भी साथ रहते हैं। हर हालत में वे साथ रहते हैं और साथ हैं। मनुष्य केवल उस तरफ ध्यान नहीं देता। हमारा ध्यान ही नहीं है।
कि भगवान हमेशा मेरे साथ है, गॉड इज ऑलवेज विद मी। हर पल भगवान हमारे साथ है, उस तरफ ध्यान ही नहीं है हमारा। हमारा ध्यान है क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, किसने क्या कह दिया, क्या हो गया, उस पर हमारा ध्यान संसार की तरफ है, संसार की गतिविधियों की तरफ है। बोला भगवान कहाँ रहते हैं? पहले बहुत पुराना दृष्टांत चला करता था कि एक बार एक सेठ जी थे, वो बम्बई से आ रहे थे, अपना कुछ काफ़ी पैसा था उनके पास, पुराने ज़माने की बात है, 10 लाख रुपया था उनके पास। तो एक चोर था, उसको पता चल गया ये सेठ जी के पास 10 लाख रुपया है, क्या करूं मैं, कैसे पैसे को निकालूं। सेठ जी बहुत होशियार थे, उसकी गतिविधियों से वो भाप गए कि चोर है। अब वो जब वो रात टॉयलेट जाएं तो सारा उनका बक्सा वक्सा खकोले और उनकी कपड़े वपड़े और उनका तकिया वकिया बिस्तर सब खकोले कि मुझे पैसे मिल जाए। पर उसे पैसे कहीं मिले ही ना। 2 दिन लगे उनको बम्बई वहाँ से आने से। 2 दिन बाद वो अपने गंतव्य स्थान पे पहुँचे। ट्रेन पुरानी ज़माने की बात है। जब वो पहुँचे, जब वो उतरने लगे तो उसने सेठ जी के पैर पकड़ लिए और बोला, सेठ जी मैं चोर हूँ, मैंने अपने बाल खींच लिए, मैंने अपना माथा पीट लिया, मैंने सब कोशिश कर ली, मुझे पता है आपके 10 लाख रुपए हैं, पर मिल नहीं पाए मुझे। तो सेठ जी मुस्कुरा दिए धीरे से। सेठ जी ने कहा कि दिन में तो मैं अपने पास रखता था और रात में चोर के तकिए के नीचे रख देता था। तो चोर सब कुछ तो देखेगा पर अपना तकिया नहीं देखेगा, अपना तकिया तो देखेगा नहीं, सेठ जी को ही तो देखेगा। भाई सेठ जी का सब सामान खकोलेगा, उनके बक्से में तो नहीं है, उनके तकिए में तो नहीं है, उनके यहाँ तो नहीं है, वहाँ तो नहीं है। अब उसको मिलते ही नहीं थे। तो चोर को लगा कि ये मुझसे ज़्यादा होशियार है। तो अब हम क्या करते हैं संसार में, हम क्या करते हैं कि हम सब जगह तो भगवान को ढूंढते हैं। वैष्णो देवी घूमाओ, बद्रीनाथ केदारनाथ घूमाओ, यहाँ घूमाओ, वहाँ द्वारिका चले जाओ, यहाँ चले जाओ, पर अपने हृदय में नहीं ढूंढते। और भगवान ने अपने आप को कहाँ छिपा के रखा है? हमारे हृदय। उनको ढूंढने जाने की कहीं ज़रूरत नहीं है, वो हमारे हृदय में ही। बस ज़रा सा ध्यान किया, ज़रा सा अंतर्मुखी हुए, बोले ज़रा अंतर्मुखी हुए और भगवान का दीदार हो गया। उन्हें कहीं ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, बस अंतर्मुखी होके भगवान की तरफ देखने की ज़रूरत है, उनके सम्मुख होने की ज़रूरत है। पर हमारा मन ऐसा बाहरमुखी है कि वो हर समय बाहर ही देखता रहता है, वो अंतर्मुखी नहीं होता है। तो अंतर्मुखी सदा सुखी, बाहरमुखी सदा दुखी। मनुष्य केवल इस तरफ ध्यान नहीं देता, इधर दृष्टि नहीं डालता कि प्रभु मेरे हैं, इससे ये वंचित हो रहा है, दुखी हो रहा है। बोला हम इस तरफ ध्यान नहीं डालते कि मेरे सिर्फ भगवान है, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना को, मेरे तो सिर्फ भगवान है। ऐसे प्रभु से अपनापन करो, अपनापन करके उनके नाम का जप करो। अब कह रहे हैं भगवान से अपनापन करके उनके नाम का जप करो। हम क्या करते हैं? उनसे अपनापन नहीं करते। हमारे जप में इतना लाभ क्यों नहीं होता? कि अपनापन तो हम करते हैं संसार से, कि घर मेरा, परिवार मेरा, कुटुंब मेरा, पैसा मेरा, और नाम जप करते हैं तो उसमें इतना लाभ नहीं होता। क्यों? क्योंकि उनसे अपनापन नहीं कर। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, बिगड़ी जन्म अनेक की, सुधरे अभय आजू। कह रहे अनेक जन्मों की बिगड़ी तुम्हारी आज ही सुधर जाए। क्यों? कैसे? अनेक जन्मों की बिगड़ी हुई बात आज सुधर जाए, आज सुधर जाए। चाहेंगे सुधर जाए? आज भी अभी इसी क्षण सुधर जाए। होई राम को नाम, जपू तुलसी तजी कुसमाज। कि तुम भगवान के नाम का जप करना शुरू कर दो और कुसमाज को, खराब संगत को का त्याग कर दो। खराब संगत कौन सी है? आप लोग बताइए। जो संसार पक्का कराए वो खराब संगत, और अपना ही मन। सबसे खराब संगत कौन है? अपना ही मन। और जो भगवान से विमुख हो, जिनका मन संसार की चीज़ों में ही लगा, जो हमें संसार पक्का कराए वो कुसंग।
जो हमें भगवान से दूर ले जाए वो कुसंग। वो हमारे फ्रेंड्स हो सकते हैं, वो हमारे रिश्तेदार हो सकते हैं, वो हमारा अपना ही मन हो सकता है, ये सब कुसंग होता। तो होई राम को नाम जपू, तुलसी तजी कुसमाज। जैसे भगवान को अपना माना, ऐसे ही अपने को भगवान का मान ले। पतिव्रता रहे पति के पासा, जऊ साहिब के डिग रहे दासा। बोले जैसे पतिव्रता स्त्री जो है पति के पास ही रहती है, जैसे भगवान का जो भक्त होता है जो वो भगवान के पास रहता है। जैसे पतिव्रता स्त्री पति का ही सब काम करती है, पति के पास ही रहती है, ऐसे ही भक्त भगवान के पास रहता है और भगवान का ही सब काम करता है। जैसे पतिव्रता हो, पतिव्रत एक धाणी उसी की हो जाती है, वह माँ बाप की भाई भतीजे की नहीं रही। पतिव्रता स्त्री अब माँ बाप भाई भतीजे की रहती है? नहीं रहती। वे एक की ही हो जाती है। वे जैसे पतिव्रता होती है, ऐसी तुम भगवान के होकर रहो। जैसे पतिव्रता स्त्री रहती है, ऐसी तुम भगवान के होकर रहो। तुम तो भगवान के पहले ही थे, अब हो और अगाड़ी रहोगे। तुम तो पहले से ही भगवान के हो, अब भी हो और आगाड़ी भी रहोगे। गोस्वामी महाराज कहते हैं, होई राम को नाम जपो। भगवान के हो करके भगवान का नाम जपो। तुलसी तजी कुसमाजू। कुसमाज क्या है? भगवान के सिवाय सब कुसमाज है, सब कुसंग है। कह रहे हैं भगवान के सिवाय सब कुसंग है। स्वामी राम सुखदास जी ने कह दिया, भगवान के सिवाय, भगवान के चिंतन के सिवाय सब कुसमाज है। उसमें मोह करोगे तो फंस जाओगे, फायदा नहीं होगा। इस वास्ते भगवान मेरे हैं। क्या पक्का करना है? मैं भगवान का हूँ और भगवान मेरे हैं। मीराबाई इतनी बड़ी हो गई, इसमें कारण क्या है कि मीराबाई का इतना नाम हो गया? आज मीराबाई के भजन लता मंगेशकर ने पूरी उनकी एल्बम गाई, उसकी एल्बम रिलीज हुई मीराबाई के सॉन्ग्स की। इतना भारी मीराबाई का आज बच्चा बच्चा जानता है। बोले इतनी बड़ी कैसे हो गई? उन्होंने कहा, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई। इसमें विलक्षण बात है कि दूसरा मेरा नहीं है, मेरे तो भगवान। बोले इसमें विलक्षण बात क्या है? दूसरा मेरा नहीं है, मेरे तो भगवान। दो बड़े उद्योगपति थे, एक हनुमान प्रसाद पोद्दार, एक जयदयाल गोयनका। हनुमान प्रसाद पोद्दार जो थे वो तो भक्त थे और जयदयाल गोयनका जो थे वो कर्मयोगी थे। तो इन दोनों ने मिलकर गीता आश्रम बहुत मीलों मीलों का बना हुआ है ऋषिकेश में, तो वो बनाया था। और गीता प्रेस गोरखपुर की भी इन्हीं लोगों ने स्थापना करी थी। तो एक बार हनुमान प्रसाद पोद्दार के पास मालवीय जी आए। मालवीय जी कौन थे? मदन मोहन मालवीय। काशी विश्वविद्यालय उन्हीं का सेट करा हुआ है। गोरखपुर में भी महाविद्यालय है जिसका नाम इन्हीं के नाम से है। ये भी बहुत बड़े विद्वान थे। तो एक बार मालवीय जी जो है हनुमान प्रसाद पोद्दार के पास आए, तो बोले कि मैं आज तुम्हें एक बहुत सुंदर चीज़ देना चाहता हूँ, एक बहुत बड़ी चीज़ देना चाहता हूँ, एक गिफ्ट देना चाहता हूँ। फिर उस गिफ्ट की बहुत तारीफ करते रहे, आधे घंटे तक तारीफ करते रहे। बोले ये मेरी माँ ने मुझे दी थी और आज मैं तुम्हें देना चाहता हूँ। तो जब इतनी देर हो गई कहते कहते, तारीफ करते करते, तो उनके मन में उत्सुकता हुई, भाई क्या चीज़ है? बोले आप जल्दी से दे दीजिए, मुझे बहुत बेचैनी हो रही है। हनुमान प्रसाद पोद्दार बोले बहुत बेचैनी हो रही है, जल्दी से दे दीजिए। बोले मैंने अपनी माँ से पूछा था आज से 40 साल पहले कि मुझे सफलता का रहस्य बता दो, मैं हर जगह सफल होना चाहता हूँ। तो मेरी माँ ने मुझे बताया था कि कोई भी काम करने से पहले 3 बार नारायण 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 का नाम ले लो। बोले घर से बाहर निकलो तो नारायण 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 कह के निकलो, कोई काम करो तो भगवान का नाम। अब आप श्री कृष्ण कह लीजिए, आप राधे 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 कह लीजिए। ये तो एक एग्जाम्पल है, आपकी जिस नाम में श्रद्धा है वो ले लीजिए। बोले मैंने अपने जीवन में देखा कि जब जब मैं नाम को भूला तब तब मुझे असफलता मिली। प्रभु ते भूलिया तो व्यापई सभी रोग। भगवान को भूलते हैं तो सारे रोग व्यापते हैं। बोले ये मेरे अपने जीवन का अनुभव है और ये मैं आज तुम्हें देना चाहता हूँ। मतलब ये अनुभव मैं आज तुम्हें देना चाहता हूँ। तो जो लोग हर समय नाम जपते हैं वो लोग हर समय प्रसन्न रहते हैं। पर कैसे जपें? भगवान का हो के
भगवान का नाम ले। मेरे तो भगवान है, इसका भगवान पर असर पड़ता है। अनन्य भाव से उसने आश्रय ले लिया। कहते हैं जब हम ये कहते हैं कि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा ना कोई, तो अनन्य भाव से उसने भगवान का आश्रय ले लिया, अनन्य भाव से। अब देखिए, हम सभी जानते हैं कि भगवान ने कहा कि मैं भक्तों का दास, भगत मेरे मुकुटमणि। अब भगवान कहते हैं कि मैं भक्तों के पीछे पीछे घूमता हूँ कि उनकी चरण धूलि मुझे मिल जाए। बोले क्यों घूमते हैं भक्तों के पीछे पीछे? बोले उनकी रक्षा करने के लिए। बोले रक्षा तो मैं वैसे ही कर लूँ, मैं इसलिए घूमता हूँ कि उनकी चरण धूलि, भक्तों की चरण धूलि मेरे ऊपर पड़ जाए। अच्छा, अब आप कहेंगे कि मैं अपने किसी सेवक के पीछे पीछे घूमता हूँ कि उसकी चरण धूलि मेरे ऊपर पड़ जाए? आप लोगों में से कोई कहेगा? बताइए। और हम भगवान के दास हैं, मैं भक्तों का दास और भगत मेरे मुकुटमणि। भगवान कितना आदर देते हैं भक्तों को, भगवान कितना भारी आदर देते हैं भक्तों को, और फिर भी हम भक्त नहीं बनना चाहते, फिर भी हम भगवान से प्रेम नहीं करना चाहते, फिर भी हमारा मन नहीं लगता भगवान में। कैसी हमारी मति है, देखिए कैसा हमारा मन है। तो भगवान तो अपने भक्तों से कितना प्रेम करते हैं, उनके पीछे पीछे घूमते हैं। भक्त अगाड़ी अगाड़ी, भगवान पिछाड़ी पिछाड़ी, उनके पीछे ही पीछे घूमते हैं। जैसे हमें कोई दोस्त बहुत पसंद हो, उसके पीछे पीछे घूमते हैं ना, ऐसे ही भगवान को भक्त इतने पसंद है, उनके पीछे ही पीछे घूमते, इतना प्रेम करते हैं अपने भक्तों से। तो भक्त बनने का क्या तरीका है? भगवान का नाम ले, भगवान के सम्मुख रहें, भगवान से प्रेम करें, भगवान से प्रार्थना करें कि भगवान मेरा मन आप में लगे, मुझे दैन्य दो भगवान, मुझे सहनशीलता दो। मुझे बार बार अहंकार आ जाता है, बार बार क्रोध आ जाता है, बार बार मैं गुस्से में बोल जाता हूँ। भगवान मुझे दैन्य दो, मुझे सहनशीलता दो, मुझे प्रेम दो, मैं सब में आपके दर्शन कर सकूं, सब में आपको देख सकूं। कितने भाग्यशाली हैं वो जो सब में भगवान का दर्शन करते हैं, सबके लिए प्रेम का भाव रखते हैं, सबके लिए शुद्ध भाव रखते हैं, हर समय शुक्राना मानते हैं। कितने भाग्यशाली हैं, देखिए वो लोग, कितने प्रसन्न रहता होगा उनका मन।